सीटें हम लोग जीतने में हम लोग कामयाब रहे और उनमें से उनको साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। संविधान में के भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर सदैव उसके खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की एक जबरदस्त जीत के बाद उनका हौसला तो बुलंद है, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, कहीं ना कहीं उनके पार्टी के घटक दल का भी मिजाज बड़ा जबरदस्त हो गया है। यानी वो हर जगह कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो अब बिहार और बंगाल की, यानी दिल्ली के बाद अब जो इलेक्शंस होने वाला है वो तो बिहार या बंगाल में, तो बंगाल में तो अलग सुगबुगाहट हो गई है। उसके लेकर के ममता दीदी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से शिकंजे में कसी जा रही है कि कैसे कैसे क्या करना है, किस तरह से हमें बीजेपी का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक जबरदस्त उधर हलचल मची हुई है। उसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ज्यादा अभी जो खबर है बिहार की हलचल को लेकर के है। यानी दिल्ली जीत, बिहार में हलचल शुरू कि बिहार में क्या होने वाला है, और उसको लेकर करके हर कोई पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई अपनी अपनी दावेदारी रखने में कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहा है। उधर जिस तरह से चिराग पासवान अपना हुंकार भर रहे हैं। विधानसभा के वो चुनाव थे और मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया था जिसमें बिहार की जुड़ी हुई ये सरकार के साथ ले आएंगे और जनमत में झंडा गाड़ के रहेंगे। और उसके लिए सिर्फ वही नहीं कहते, वो हर जगह कहते हैं। और कल का न्यूज में वह एक तमिलनाडु के एक फंक्शन में गए थे, वहां से मैंने साउथ से भी बिहार का कहीं ना कहीं वो झंडा का कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में हम परचम लहराएंगे और आने वाला समय हमारा बिहार में नेतृत्वकर्ता जल्द ही आने वाला है। यानी 225 प्लस का आंकड़ा लगेगा। यानी चिराग पासवान बिहार में ना रहते हुए भी, झारखंड में ना रहते हुए भी सीधा से सीधा तमिलनाडु से भी बिहार में प्रहार कर रहे हैं। यानी बिहार में अटैकिंग मिजाज दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं अब उनकी नज़र, जिस तरह से कहते हैं मेरी नज़र पूरी तरह से बिहार में, चाहे मैं भारत के किसी भी जगह से रहूं, लेकिन असर बिहार में होगा। और उसके असर दिखने लगा है। वो एक तमिलनाडु के भाषण में समारोह में गए और वहाँ मीडिया कार्यकर्ता के साथ बात भी बिहार की कर रहे हैं। तो एक तो मिजाज तो दिखने लगा है, क्योंकि अब बात बिहार की हो रही है। क्योंकि दिल्ली के बाद जो भी अब रुख पकड़ेगा वो बिहार की। फिलहाल उनके लिए वक्त हो चला है, यानी अभी 7-8 महीने हैं, लेकिन सियासी हलचल, दांव पेच और उसकी कह सकते हैं जुबानी लड़ाई तेज हो चुकी है। यानी बिहार में अब बस वक्त का इंतजार है, लेकिन जुबानी तेज दिखती है। हर कोई जुबान की मदद से एक दूसरे को गिराने की कोशिश, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में अभी जबरदस्त अगर इंटरव्यू अगर देखने को मिला है तो वह लालू यादव को दिखा है। यानी लालू यादव ने जिस अंदाज में कहा है, जिस हिसाब से दावा ठोका है, कहते हैं बिहार में सिर्फ चलेगा तो लालटेन, बीजेपी को हमारे रहते उसे कोई एंट्री नहीं मिलेगी। जब तक मैं हूं बिहार में भाजपा सरकार एंट्री नहीं कर पाएगी। यानी सब कुछ निष्णाभूत हो जाएगी। जितना बोलना उसे बोलने दो। उनका अंदाज तो पता है, बक बड़बक ऐसा थोड़ी है, अब वो थोड़ी आ पाएगा। जब तक हम रहेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसे उनके अंदाज दिखते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 20 सालों तक उन्होंने राज किया है, अब उनकी दोबारा एंट्री हो सकती है कि नहीं, ऐसे तमाम खबरें निकल के सामने आ रही है उनके विवाद को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के और उनकी स्टाइल्स को लेकर के, कि देख लेंगे वो केवल दिल्ली में डंका बजा सकता है, बिहार में तो अपना डंका चलता है। और उसको लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां, और जिस तरह से लालू यादव का बयान है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन अब दरअसल मिजाज बदल गया है। अब दिल्ली के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एनडीए में कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर आ गई है और कहीं ना कहीं एक अंदर से एक ताकत आ गया है कि अब बिहार में क्लिक कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। और जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लालू को घेरने में लगे हैं। और कई सारे लोग ताबड़तोड़ बातें कर रहे हैं कि ऐसे परिवारवाद को अब उखाड़ने का दिन आ गया है। अब ऐसे लोगों को पूरी तरह से परिवारवाद को नष्ट करने का दिन आ गया है। और उसमें सबसे जो ज़्यादा इंटरव्यू अभी वायरल हो रहा है, हमारे पास नहीं आए हैं, मेरा बेटा बेटी के पास नहीं गए हैं। खुद ऐसे विवादों में बात कर दिए हैं और कहीं ना कहीं लालू यादव को घेर दिए हैं। उसको लेकर के काफ़ी कुछ तेज पकड़ चुका है। वो कहते हैं कि लालू यादव किसी का नहीं है, किसी का सगा नहीं है, वो धोखेबाज है। उसके कार्यकाल में अपहरण खूब होती है, सब चीज़ होती थी, और इसका मुझे पूरी तरह से मालूम है कि वह क्या करती है क्या नहीं करती है। जब तक काम है तब तक आप हमारे साथ हैं, काम निकला बंदे को एकदम कहते हैं ना शहद से मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं, वैसा ही लालू यादव करते हैं। और इनका
कोई और बयान नहीं, उनके खुद जीजा देते हैं। इस तरह से सुभाष यादव का बयान कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी ट्रेंड हो रहा है, कहीं ना कहीं तहलका मचा रहा है और पूरे परिवारवाद को लेकर के कई सारे एनडीए के घटक दल ने भी उनको घेरा है और कहते हैं कि उनके तो पूरे परिवार में या तो जेल में रख करके आए हैं या बेल पे टिके हुए हैं, जेल बेल करते रह गए हैं और यही करते करते अब बिहार के लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जेल बेल तेल कैसे चलता है और यहां से बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जिस तरह से बेल पे भी है, कब जेल में चल जाएंगे पता नहीं है। इस तरह से ठगाई वाला जो काम है अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता होशियार हो चुकी है, समझ चुकी है। जिस तरह से दिल्ली में भगवा लहराया है उस बार भी अब बिहार में भी भगवा लहराएगा और जिस तरह से एनडीए के घटक दल आएंगे और नेतृत्व में कहीं ना कहीं अब जो नाम निकल करके आ रहा है, अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की सुगबुगाहट होने लगी है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि अगर बिहार में एनडीए अगर जीत पाएगी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ होना और उनके नेतृत्व में लड़ना ही एक बड़ी चुनौती है और शायद उसको लेकर के भी एक जबरदस्त पारियां चल रही है। और खास करके लालू यादव की इस प्रहार के बाद से नीतीश ज़्यादा उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके दाव पेच, उनके सारे हुंकार को जवाब और कह सकते हैं उनकी बराबरी और उसके आगे का संघर्ष को कोई समझ सकता है तो नीतीश कुमार समझ सकते हैं कि उनको किस तरह से कहते हैं ना, उनको किस तरह से उस जाल में बांधना है और उनको घेर करके फिर से आगे बढ़ना है। तो वह नेतृत्व जो करता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का चेहरा ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर दूसरी बात करें तो चिराग पासवान तो जरूर है, चिराग पासवान का चेहरा भी काफ़ी रिफ्लेक्ट है। बिहार में युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके हैं, लोग उन्हें कहो चाहते हैं, बहुत कुछ प्यार देते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुख्यमंत्री का वो कमान संभालने के लिए लोग तैयार हैं। और इसलिए शायद जो नीतीश कुमार के जो पीछे कह सकते हैं ना 2020 में एंटी रह चुके हैं, उनके ज़बरदस्त वोट काटने का काम किए थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को गिराने का भी काम किए थे, लेकिन जब एनडीए के साथ अब घटक दल में आ गए हैं तो बहुत सारे वोट परसेंट कहीं ना कहीं अब जेडीयू का भी बढ़ता दिखाई देगा और बीजेपी का तो बढ़ ही रहा था। अब जेडीयू की लहर में भी एक खुशी का माहौल आ जाएगा। कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित जाति और एक पासवान का अपना समूह है, या तो वो एलजेपी में जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ नीतीश की भी सरकार है, नीतीश कुमार की जो पार्टियां खड़ी है, वहां पर भी वो वोट नीतीश कुमार को मिलने वाला है। यानी नीतीश कुमार के खाते में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। वो सब चीज अब चुनौतियां कहीं ना कहीं टलते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल सुगबुगाहट में तो यही हो रही है कि नीतीश कुमार के रिफ्लेक्शंस में ही, नीतीश कुमार के चेहरे के रूप में ही बिहार में लड़ाई लड़ेगी और कहीं ना कहीं लालू की राजनीति का द एंड होने वाला है। उस सारी चीज़ों को लेकर करके अब बिहार की हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अब सबकी नज़र बिहार में है। फिलहाल चुनाव जितने भी दिन में हो, लेकिन जुबानी लड़ाई अब तेज हो चुकी है। हर किसी की जुबान कैंची की तरह चल रही है, कब किसको काट के गिरा दे, कब किसी को बातों से बात में करते करते उसको हटा दे, कोई पता नहीं लगता कब क्या होने चला है, कौन सा नेता कब निकल के आ जाए, कौन नया नया प्रारूप आ जाए, कौन किसकी पार्टियां में चले जाए, कौन किसकी पार्टियां टूट जाए। ये सब अब कुछ महीनों में वो सारी हलचल दिखने वाली है। इसके लेकर के कई सारे चिराग के भी सांसद वो दावा करते हैं कि इंडिया गठबंधन अब केवल नाम का गठबंधन रहने वाला है, क्योंकि 1-2 महीने में उनके सारे प्रत्याशी धीरे धीरे टूटने वाले हैं। लेकिन विपक्ष भी कम नहीं है, वहां पर राहुल की भी अब बिहार में एंट्री होने वाली है और इंडिया गठबंधन की एक मजबूती देने वाले हैं। यानी अब संग्राम बहुत तेज होने वाला है, अब चुनौतियां बहुत तेज होने वाला है, क्योंकि अब सारा खेल बिहार का बचा हुआ है। तो इस सारी खबरों के साथ आप बने रहें और आने वाला समय, अब आने वाले वीडियोस भी अब बंगाल को लेकर भी आने वाली है, क्योंकि बंगाल में भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। कहीं ना कहीं दिल्ली हार के बाद, अगर कह सकते हैं दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी जीती है उसको, या केजरीवाल हारी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ममता के खामे में भी एक सन्नाटा है। उस सन्नाटे के लेकर के भी जल्द वीडियोस हम बनाने वाले हैं कि वहां पर किस तरह का हलचल है और चुनावी तालमेल है, क्या वहां भगवा लहरा पाएंगे बीजेपी या बहुत कुछ होने वाला है। इस तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।